अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था कि 60,000 फौज लेकर हमला कर दिया? क्योंकि काबा पूरे अरब की सबसे मुकद्दस जगह थी। तो अब्राहा ने सना में एक अजीम चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर वहां आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्लॉप हो गया। अब्राहा किसी बादशाह के घर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक रोमन शहर के छोटे बिजनेसमैन का गुलाम था। यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी। यहूदियों ने क्रिश्चियन इलाकों पर हमला किया। रोमन एम्पायर को गुस्सा आया और उन्होंने अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की हुकूमत खत्म कर दी। इस जीत के बाद अब्राहा ताकतवर हो गया और यमन को हबशा से अलग कर लिया। लेकिन एक चीज उसके बस में नहीं थी, और वो ये कि हर साल पूरा अरब मक्का आता था काबा का तवाफ करने, और लोग काबा ही आते रहे। अब्राहा का चर्च बिल्कुल खाली पड़ गया। तो अब्राहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात, हम भी एक बना देते हैं। लेकिन जब वो फेल हुआ, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, काबा को गिराना। जब वो अपनी फौज के साथ मक्का की तरफ रवां हुआ, तो उसका रास्ता किसी तूफान से कम न था। उन सब के आगे एक तकब्बुर में डूबा हुआ हुक्मरान अब्राहा सब कुछ तबाह करने का इरादा रखता था। मक्का का सकून आज खौफ में बदल गया था। लोग बेचैन थे कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर अब्दुल मुत्तलिब बगैर किसी डर के उस जालिम के कैंप में घुस गए। उन्होंने कहा, मेरे ऊंट वापस करो। और अब्राहा हंस पड़ा। मुझे लगा तुम बहादुर हो। अब्दुल मुत्तलिब बोले, मैं तो ऊंटों का मालिक हूं। इस घर का मालिक कोई और है, और उस घर को आज तक किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। आसमान पर एक ऐसा निजाम तैयार हो चुका था जिसका अंदाजा अब्राहा को भी ना था। अगले दिन जब अब्राहा ने हमले का हुक्म दिया तो हाथी रुक गए। कितनी भी कोशिश की, वो नहीं हिले अपनी जगह से। आसमान से कुछ परिंदे आए जिनके मुंह में पत्थर थे, ऐसे परिंदे जो कभी पहले न देखे गए। जैसे ही पत्थर लगता, उनकी जिल्द उतर जाती। फौज तबाह हो गई। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में मशहूर हो गई। इसी साल ईरान के सबसे बड़े आतिशकदा की आग अचानक बुझ गई, और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।